जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ विभाज्यता के नियम। इससे आपको बहुत अच्छे से तैयारी होती रहेगी, क्योंकि किसी भी संख्या को विभाजित करना है तो कैसे विभाजित करना है, कितने से विभाजित करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और ये आशा करूँगा कि आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी संख्या विभाज्यता में, डिविजिबिलिटी रूल्स में। चलिए हम देखते हैं, लिख लेते हैं दो का नियम। दो का नियम, दो का नियम लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपने सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्याएं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगी, पहले से पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप वो वीडियो पढ़ के जरूर आएं। चलिए, सम संख्याएं क्या होती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि 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 संख्या का अंतिम अंक सम हो, क्या हो, अंतिम अंक सम हो, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। एक मिनट फोन आ रहा है। चलिए, सॉरी दोस्तों। यदि संख्या का अंतिम अंक सम है तो क्या होगी, संख्या दो से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कैसे। देखिए, जैसे हमने लिख दिया 1660, या हमने लिख दिया 64, या हमने लिख दिया, ठीक है, कोई भी अंक लिख दिया हमने, ये लिख दिया। ये सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी। भाग करके देख लीजिए, 2 अट्ठे 16 कितना हुआ, 2 अट्ठे 16 पूरा पड़ गया। अगला देखेंगे, इसको भी 2 से विभाजित करेंगे, क्या 2 तिया 6, कितना, 2 तिया 6 बचा कुछ नहीं, 4 का 2 दूना 4, पूरी विभाजित होगी। अगली संख्या देखेंगे, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भाग कर दिया 32 को, 2 एकम 2, घटाया 1 बचा और 2 उतार लिया, 2 छक 12। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे कि यदि संख्या का अंतिम अंक सम होगा तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम 3 का नियम। कौन सा? 3 का नियम।
तीन का नियम देखेंगे। यदि यदि संख्याओं का योग तीन से विभाजित हो, तीन से विभाजित हो तो संख्या क्या करेंगे? तो संख्या तीन से पूर्णतः लिखेंगे दोस्त, पूर्णतः विभाजित पूर्णतः विभाजित होगी। ये हमने नियम लिख दिया। क्या लिखा? यदि संख्याओं का योग तीन से विभाजित हो तो संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। कितना? तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? हमने लिख दिया कोई भी संख्या लिख लो, 5, 7, 6 और 3। इनको देख लो कि इनका योग क्या हो रहा है। 5, 7, 5 12, 12, 6 18, 18, 3 21। कितना हो गया? 21 हो गया। तो 21 इनका योग कितना है? 21 है। ये कितना? 3 से विभाजित है। कैसे भाग करके देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 सत्ते। किसी काटा कैसे जाता है? ये जो है जितनी संख्या का नीचे पहाड़ा पढ़ा जाता है उतनी संख्या का ऊपर पहाड़ा पढ़ा जाता है। जैसे हमने 3 का पढ़ा तो कितनी बार पढ़ा? 3 एकम 3। और ऊपर भी पढ़ा 3 का पहाड़ा, कितनी बार पढ़ा? 3 सत्ते 21 पूरा कर गया। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 57 63 है वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। या भाग करके देखें आप। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचा, 27 हो गया। 3 9 27 पूरा कट गया। 3 दूना 6, 3 एकम 3। भाग करके देख लेते हैं। 57 यहाँ पर कर लेते हैं। 57 और 63, इसको 3 से भाग कर लेते हैं। 3 एकम 3 बचा 2। कितना बचा? 2 बचा। और 7, 3 9 27 पूरा कट गया। 6 उतारा, 3 दूना 6, ऊपर कितना बचा? 3 बचा, उतारा, 3 एकम 3। कितना आया भैया? ये। इसका मतलब यह है कि संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आई होगी सभी को? इतना सभी क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। या मान लो कोई भी संख्या और ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने? 27 ले लिया। कितना ले लिया? 27 ले लिया। इनका अंकों का योग 7 और 2 9 हो गया। कितना हो गया? 7 और 2 9 हो गया। अब 9 को हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 एकम 3, 3 9, 3 3 9, 3 3 9, मतलब पूर्णता विभाजित होगी। तो संख्या 3 से ये पूर्णता विभाजित होगी। 3 9 27। इसका मतलब जो है संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। अगला नियम देख लेते हैं। 4 का नियम। अगला नियम देख लेते हैं। 4 का नियम। अगला नियम क्या है? 4 का नियम देख लेते हैं। देखिए
यदि 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 संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है। यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या लिखा हमने? पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। क्या लिखा हमने? यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात हमने लिख दी। अब हम देख लेते हैं कि ये बात सत्य है या असत्य है। चलिए हम क्या कर लेते हैं, कोई ऐसा गुणनखंड लिख लेते हैं, कोई ऐसा गुणज लिख लेते हैं जो 4 से विभाजित हो। ऐसा लिख लेते हैं 4 से विभाजित हो। जैसे हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? 512 लिख लिया। क्या लिख लिया? 512 लिख लिया। क्या लिख लिया? 512। इसे देखते हैं कि ये 4 से विभाजित हो जाएगी। हमें अंतिम दो अंक देखना है। क्या लिखा है? संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। अंक क्या देखना है? अंक 2 देखना है कि ये 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यदि होंगे तो संख्या पूरी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं, इनको 4 से भाग कर देते हैं। 4 एकम 4 और 4 3 12। इसका मतलब यह है कि संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे कुछ भी हो, आपके मन से कुछ भी हो, आप अपने मन से लिख सकते हैं। संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। 512 4 से विभाजित करके देखिए। ऐसे 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा, 1 उतारा, कितना? 4 दूना 8, कितना बचा? 3 बचा, कितना बचा? 3 बचा, 2 उतार लिया, 4 बचे 32। बात समझ में आई? ये भी रूल हो गया। आगे देखिए, ये भी रूल आपका सही है। अगला देख लेते हैं 5 का रूल। क्या देख लेते हैं? 5 का नियम। क्या देख लेते हैं? 5 का नियम देख लेते हैं। 5 का नियम देख लेते हैं। आगे देखिए, यदि संख्या के अंत में संख्या के अंत में शून्य या 5 हो तो संख्या
पाँच से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। हमने क्या नियम लिखा? यदि संख्या के अंत में 0 या फिर 5 आए तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 625 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 625 ले लेते हैं। इसके अंत में क्या है आप बताइए? इसके अंत में कितना है? 5 है। क्या ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हमने नियम लिखा है। तो देखेंगे 5 कम 5, यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। आगे यहाँ पर 2 है, 12 हो गया। तो 5 गुना 10 भाड़ा करना पड़ता है। 5 गुना 10, यहाँ पर फिर 2 बचा, 5 पंचे 25। अब आप देखेंगे कि संख्या 1000 ले ली जाए। इसके अंत में क्या है? 1000 के अंत में क्या है? 0 है। क्या है? अंत में 0 है। और इसमें अंत में क्या था? 5 था। आगे देखिए, क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगी? 5 गुना 10 और 0 0 उतार लिया। 5 गुना 10, आगे 0 बचे तो 0 0 उतार लिया। इसलिए ये भी नियम हमारा सही है। इस नियम को जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए अगला नियम हम बताते हैं। क्या है? 6 का नियम। इसका नियम क्या होता है बताएंगे? यदि संख्या 2, 3 दोनों से विभाजित हो, रखेंगे दोनों से विभाजित हो तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या लिखा हमने? यदि संख्या 2, 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई? यदि हमने कह दिया कि 216 लिखा है, कितना लिखा है? 216। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 216 लिखा है, क्या यह 2 से विभाजित हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी जी, क्योंकि इसके अंत में संख्या क्या है? सम है, और यही नियम होता है 2 का। और ये 3 से क्या विभाजित हो जाएगी? आप देखेंगे कि हमने 3 का नियम ये लिखा है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। 6, 1 7 और 2 7 दोनों, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है। 3 यहाँ तो 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। 2 से भी और 3 से भी, इसका मतलब यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते हैं हम लोग। 216 भाग कर लेते हैं। आप लोग भाग कर रहे हो। 6 3 18, कितना बचा? 3 बचा, आगे 6 उतारा, 6 4 34। बात समझ में आई होगी? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखते हैं? 7 का नियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7 का नियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7 का
नियम क्या होता है? 7 का नियम क्या होता है? देखिए, संख्या संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके 2 गुना करके शेष संख्या से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 345 ले लिया। कितना ले लिया? 343 ले लिया। ये ले लिया हमने 343। अब आप नहीं जानते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। कितने से? 3 से, या इससे हमें मतलब नहीं है 7 से विभाजित क्यों नहीं हो रही। हमने नियम क्या पढ़ा? संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके, ये अंतिम अंक है। कौन सा है? ये अंतिम अंक है। 2 गुना करके इसका 2 गुना कर लीजिए। 3 दूना 6। कितना हुआ? 2 गुना 6 हो गया। करके शेष संख्या से माइनस करते हैं। शेष संख्या से माइनस कर दिया। इससे 34 से ये संख्या हमने क्या किया? ले लिया। इसका 2 गुना कर दिया। शेष संख्या बची, उसमें से माइनस कर देते हैं। कितना कर देते हैं? कितना बचेगा? और वो संख्या देखो क्या 7 से विभाजित हो रही है। 28 7 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब यह है कि यह नियम जो है सही है। फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उस संख्या को 7 से विभाजित करके देखते हैं। विभाजित करके देखते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि ये संख्या 6 अंक की या 5 अंक की या 7 अंक की होती तो हम क्या करते? तो शेष संख्या जो बची होती है उसमें सबसे अंत संख्या का 2 गुना करके घटा दिया जाता है। अब 28 बचा है। अब 28 का हम अगर छोटी संख्या नहीं होती या 4 अंकों की होती, 5 अंकों की होती, तो हम 8 का फिर से यही करते, 8 का 2 गुना कर देते और शेष संख्या से घटा देते। फिर यही जो है करते, घटा करके जो भी बचता उसे अंत की संख्या का 2 गुना करके शेष संख्या से माइनस कर देते, जब तक कि संख्या छोटी ना हो जाए। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। कितना? 8 का नियम। 8 का नियम। 8 का नियम हम देखते हैं। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो,
तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या पढ़ा हमने? पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई? हमने 4 के नियम में पढ़ा था। कौन से 4 के नियम में पढ़ा था? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब यह है कि संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, इसका मतलब यह है कि संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि लास्ट में 5, 6, 4, 5, 1, 2 यह संख्या है। हमने देखा कि ये अंतिम 3 अंक क्या हैं? 8 से विभाजित हैं। कैसे देख लेते हैं? 8 छंग 48 बचा 3, 8 सकू 32। मतलब कि अंतिम 3 अंक क्या हैं? 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो क्या संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी? देख लेते हैं। आज का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए। 56 से ज्यादा ना कितना हो? 8 56। ठीक है। आगे क्या होगा? आगे की 4 और पूरी संख्या बढ़ गई तो 2 संख्या एकदम लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे। कितना? 8 छंग 48 ज्यादा हो जाएगा। 8 पंचे 40, 5 बचा। 5 के बाद कितना है? 51 हो गया। 8 पंचे 8 छंग 48 हो गया। कितना? 8 छंग 48। फिर 3 बचा, 8 3 बचा और 8 सकू 32। इस प्रकार से यदि संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम जो है अंतिम 3 अंक देखेंगे। यदि 8 से विभाजित है तो संख्या की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई होगी? अगला नियम है हमारा कि 9 का नियम। अब लिखिए, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। क्या यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आशा करता हूं ये भी नियम आप सीख गए होंगे। ये नियम बिल्कुल 3 के जैसे। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई? अब हम कोई भी अंक लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे 3, 5, 7, 8, 9 और कुछ भी लिख लेते हैं 4, 3। इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 5 3 कितना हो गया? 8, 8 7 15, 15 8 कितना हो गया? 23,
और 23 और 9 हो गया 35, 23 और 9 हो गया 32, और 32 4 कितना हो गया 36, और 36 और 3 कितना हो गया 39 हो गया। कितना हुआ 39 हो गया। तो इनके अंकों का योग कितना है 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या का है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता, जैसे हम देख लेते हैं 9 के पहाड़े में 9 चौक 36 आता है। कितना आता है 9 चौक 36 आता है, और 3 बढ़ेंगे तो हम 8 को 5 लिख लेते हैं। जैसे 4 3 7, 7 और 9 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 5 35, 35 3, 35 3 36, और 36 जो होगा वो 9 से विभाजित होगा, विभाजित होगा नहीं। अब यह संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते हैं 9 का पहाड़ा पढ़िए 35 से ज्यादा 9 3 27। अगर 4 बार लेते तो ज्यादा हो जाएगा 27। यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, आगे कितना है 7 है 87 हो जाएगा। 9 9 81, कितनी बार ले गए 9 9 81 ले गए। अब बचा कितना 6, आगे 5 है तो कितना हो गया 65 हो गया। कितना हो गया 65। 9 7 63, कितना हो गया 9 7 63। बचा कितना 2 बचा, कितना बचा 2, आगे 9 है कितना हो गया 29 हो गया। 9 3 27, कितना हो गया 9 3 27, और 2 बच गए, 2 आगे है, फिर आगे 4 है 24 हो गया। तो 9 2 18, 9 3 27, 3 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा 9 2 18, और है कितना 27 है। कितना है 27 से बचा कितना 8, बचा कितना 9 2 18, बचा कितना 9, और ये हो गया 93। कितना हो गया देख लेते, फिर से देख लेते। 9 3 27, बचा कितना 8, ठीक है 9 3 27, बचा कितना 8, आगे कितना 87 हो जाएगा। 9 9 81, बचा 6, कितना बचा 6 बचा, आगे 5 है, और 9 7 63, बचा कितना 3, 9 7 63, बचा कितना 3, आगे 39 हो गया। 9 4 36, बचा 3, 3 आगे 4 है 34 हो गया, और 9 3 27, बचा कितना 7, आगे 3 है कितना हो गया, और 9 7 63, ये आपका हो गया। इसका मतलब संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ये नियम है। अब 10 का नियम क्या है आप लोग भी जानते होंगे। 10 का नियम यदि संख्या का अंतिम अंक 0 0 हो तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी विभाजित होगी। आगे देख लेते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे देख लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया 100। ये क्या 10 से विभाजित होगी? अंतिम अंक 0 है, 10 से विभाजित होगी। 10 से काट के देख लेते हैं, 10,100 बिल्कुल राइट है। अगला 13 नंबर देख लेते हैं। कितना? 13 नंबर, 13 का नियम, 13 का नियम। यदि संख्या के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आए। बात समझना, अब हम एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा कि 13, 3, 31 ये संख्या देख लेते हैं। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? हमने क्या कहा? यदि संख्या के सम अंकों का योग क्या है? ये विषम अंकों का योग है ये, और ये क्या है? ये सम अंक है। पहले सम अंकों का योग कर लेते हैं, मतलब 3, नीचे लिखेंगे सम अंकों का योग, नीचे 3 और प्लस 1 कितना हुआ? 4 हुआ। ऊपर विषम अंकों का योग कर लेते हैं, विषम अंकों का योग कर लेते हैं। विषम अंक कौन से? ये वाला 1 प्लस 3 कितना हुआ? 4 हो गया। कितना हुआ? 4 हो गया। विषम अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। इनका अंतर क्या है भैया? 0 है। कितना है? इनका अंतर क्या है? 0 है। और या फिर इनका अंतर 11 आ जाए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोगों को विभाज्यता का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करता हूं आगे से आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस नियमों को अच्छी तरह से लगाएंगे। ये क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। इनका जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है, और आशा करते हैं आज से आप किसी भी संख्या को विभाजित करने से डरेंगे नहीं, बल्कि होश और हवास के साथ और गर्मी और उल्लास के साथ क्वेश्चनों को यूं फटाफट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।